क्या आप भी कंफ्यूज होते हैं नेक विड्थ कितना लेना चाहिए? नेक विड्थ सही ना हो तो पूरे ब्लाउज़ का फिटिंग ख़राब हो जाता है। तो चलिए आज मैं आपको सिंपल फार्मूला बताऊंगी, सिंपल फार्मूला भी बताऊंगी और साथ ही साथ दो तरीका और शेयर करूंगी आप सभी के साथ। मतलब आज के बाद आपको नेक विड्थ निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा। बस आपको वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। ब्लाउज़ फिटिंग ख़राब हो जाता है सिर्फ एक गलती पर, अगर आपने नेक विड्थ सही नहीं लिया है। अगर हम नेक विड्थ कम लेंगे तो हमारा जो सिर होता है उससे नीचे जाएगा ही नहीं हमारा, जो भी हम आउटफिट पहनेंगे। अगर हमने ज़्यादा ले लिया तो फिर नेक लूज़ होने की प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए फिक्स हमें चाहिए कि हमें कितना नेक विड्थ लेना चाहिए। तो वही आज हम पूरे डिटेल के साथ सीखने वाले हैं। इसीलिए बोल रही हूँ वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। तो जो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी वो हमारा रहेगा पैक नेक के अकॉर्डिंग। डीप नेक हम यहाँ पे नहीं सीख रहे हैं। पैक नेक में कितना नेक विड्थ लेना है ये मैं आपको आज बताऊंगी। क्लियर हुआ? अब हमें क्या करना है, नेक विड्थ निकालने के लिए सबसे पहले हमें शोल्डर की मार्किंग करनी होती है, क्योंकि शोल्डर की मार्किंग करते तभी तो हमें नेक विड्थ निकालना होता है। तो आज मैं वो आपको बताऊंगी जो हम लोग इस वक्त फॉलो कर रहे हैं। यानी सबसे पहले हमें रेडी शोल्डर डिसाइड करना होता है। क्लियर? रेडी शोल्डर कितना रखना है, 3 इंच, 3.5 इंच या 4 इंच या 4.5 इंच, क्योंकि पैक नेक में हमें रेडी शोल्डर ज़्यादा ही लेना होता है। ओके। और देखिए, मान लीजिए हमारा फुल शोल्डर है 14 इंचेस या फिर 13.5 इंचेस ले लेते हैं। क्लियर? 13.5 इंचेस हमारा फुल शोल्डर है। इतना क्लियर हुआ? अब हमें शोल्डर की मार्किंग कैसे करना है? देखिए, शोल्डर हमारा 13.5 इंच है, उसका हमें आधा करना होता है। तो जो ये मेथड है इसमें आप चाहे पैक नेक बनाओ या डीप नेक बनाओ, आपको क्या करना होता है, शोल्डर का आधा करना होता है। ठीक है? 13.5 इंच हमारा फुल शोल्डर है, उसका आधा किया तो 6.75 इंचेस मिला। अब हम मार्क कैसे करते हैं, ऑन फोल्ड साइड से 6.75 इंचेस पर मार्क करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर हम इसको स्ट्रेट करते हैं। तो ये जो हम मेथड फॉलो करते हैं इसमें हमें नेक विड्थ कैसे मार्क करना होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है? यहाँ पर हम 1 इंच डाउन जाते हैं और 2.5 इंच हमें ऑन फोल्ड साइड से मार्क करना होता है। समझ आ रहा है ये कौन सा हम मेथड फॉलो कर रहे हैं? तो इस तरह से हमने 1 इंच डाउन मार्क किया, 2.5 इंच मार्क किया। इन दोनों पॉइंट्स को हम क्रॉस में लाते हैं। इतना तो हम सभी को पता है। ये देखिए इस तरह से, और ये हमें सभी साइज में करना ही होता है ना? इसमें हमें क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये हमारा पहला तरीका है, मैं आपको बता रही हूँ नेक विड्थ निकालने का। क्लियर? पहला तरीका तो ये हमारा है। यहाँ पर हम चेस्ट लाइन की मार्किंग करते हैं। मान लीजिए हमारा कितना भी यहाँ पे चेस्ट लाइन आया, मैंने मार्क कर लिया। ऐसे ही मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। और जितना हमारा चेस्ट होता है हमें उतना मार्क कर लेना होता है। ठीक है? तो मैं पहले सबसे पहले चेस्ट की भी मार्किंग कर लेती हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे 8.1 इंचेस या जितना भी हमारा चेस्ट है उतना हम मार्क करते हैं, और 1.5 इंच हम यहाँ पे सिलाई के लिए ऐड करते हैं। क्लियर? इतनी तो मार्किंग हमारी बेसिक मार्किंग है, ये सभी को पता होता है। अब नेक विड्थ निकालना, इसमें हमें नेक विड्थ निकालना नहीं होता। जैसे देखिए यहाँ पर हमने शोल्डर लिया, फुल शोल्डर का हाफ करके मार्क किया। नेक विड्थ कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से क्रॉस लाइन जो गई है यहाँ से, जितन मान लीजिए 3.5 इंच हमने रेडी शोल्डर लिया है। ठीक? अब 1 इंच प्लस करेंगे तो 4.5 इंचेस हो गया ना। 4.5 इंचेस हमने मार्क कर लिया रेडी शोल्डर प्लस 1 इंच मार्जिन। क्लियर? अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 6.75 इंचेस हमारा फुल शोल्डर था, तो यहाँ पर नेक विड्थ हमें मिला 2.1 इंच।
क्लियर। यानी 6.75 इंच में से हमने 4.5 इंचेस माइनस किया तो नेक विड्थ हमें मिला 2.1 इंच। क्लियर। तो ये पहला तरीका है कि हमें नेक विड्थ यहाँ पर पहले रेडी शोल्डर की मार्किंग करते हैं और नेक विड्थ अपने आप ही मिल जाता है ना। तो इस वक्त हम ये सब मेथड फॉलो कर रहे हैं। और जो मतलब कि ये सारी टेक्निक को नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए क्या करना है, उनके लिए भी मैं फार्मूला बताऊंगी। क्लियर। तो 3.5 इंचेस था हमारा रेडी शोल्डर प्लस 1 इंचेस किया तो हमें मिला 4.5 इंचेस रेडी शोल्डर। क्लियर। नेक विड्थ जितना हमारा देखिए यहाँ पे हमने 4.5 इंच रेडी शोल्डर लिया प्लस 1 करके। ओके। तो नेक विड्थ यहाँ पे मिला 2.1 इंचेस। तो इस तरह से मैं आपको समझाना चाहती थी कि नेक विड्थ अपने आप ही यहाँ पे हमें मिल जाता है, डिसाइड नहीं करना पड़ता है कि हमें कितना नेक विड्थ लेना होता है। क्लियर। अब जो दूसरा टेक्निक होता है उसमें हमें नेक विड्थ लेना पड़ता है, कुछ भी उसमें डिसाइड नहीं होता है, उसमें हमें सारा कुछ लेना पड़ता है। क्लियर। तो ये तो पहला तरीका है कि हम इस तरह से नेक विड्थ की मार्किंग करते हैं और हमें कुछ भी इसमें ज़रूरत नहीं होती कि नेक विड्थ कितना लेना है, कन्फ्यूज़न नहीं होती। अब दूसरा तरीका हम देखते हैं। तो दूसरा तरीका मैं आपको साइज़ के अकॉर्डिंग कितना लेना है नेक विड्थ वो बता रही हूँ। जैसे 30 से 32 इंच साइज़ है आपका चेस्ट साइज, तो 7 इंच तक आप यहाँ पर नेक विड्थ ले सकते हो। क्लियर। अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं। 34 से लेके 36 इंच साइज है आपका, तो 7.5 इंच या 8 इंच तक नेक विड्थ ले सकते हो। वहीं अगर आपका है साइज 38 से 40 इंच साइज है तब आपको यहाँ पे 8 इंच से 8.5 इंच नेक विड्थ ले लेना है। क्लियर। और अगर आपका साइज 40 से प्लस है, ठीक, तो आप 9 इंच तक ले सकते हो या थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो। क्लियर। अब यहाँ पर आपको डाउट होगा कि 9 इंच कौन नेक विड्थ लेता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जब भी नेक विड्थ लेते निकालते हैं तो कटिंग के वक्त आधा लिया जाता है। क्लियर। आधा पार्ट ही लिया जाता है। समझ पा रहे हो। मैंने यहाँ पे 7, 7.5, 8 इंच, 9 इंच लिखा है तो आपको कंफ्यूज होता होगा कि हमें 8 इंच 9 इंच नेक विड्थ कौन लेता है। तो वही मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता रही हूँ। अगर विड्थ आपका 7 इंच है, क्लियर, तो कटिंग के वक्त क्या करना है, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ प्रॉपर ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। कटिंग पर आपको 3.5 इंच लेंगे। ठीक है। अगर विड्थ 7 इंच है कटिंग पर क्या लेंगे, 3.5 इंच लेंगे। अगर विड्थ 8 इंच है तो कटिंग पर हम लेंगे 4 इंच। ओके। अगर विड्थ आपका आ रहा है 8.5 इंच, कटिंग पर हम लेंगे 4.25 इंच। क्लियर। मैं यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ आपको बता रही हूँ। अगर आप समझ पाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अगर विड्थ आपका 9 इंच है तो कटिंग पर लेंगे 4.5 इंच। क्लियर। अब हम आधा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कपड़ा डबल में होता है। क्लियर। क्योंकि हमारा कपड़ा डबल में होता है इसीलिए हम यहाँ पे इसका आधा कर रहे हैं। अब तीसरा तरीका मैं आपको बता देती हूँ। तीसरा तरीका हमारा ये रहेगा, बैक नेक विड्थ निकालना है। क्लियर। तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी। उस फॉर्मूले से आप किसी भी साइज का निकाल सकते हो इजीली। क्लियर। अब फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, देखो, शोल्डर डिवाइड बाय 2 प्लस करना है इसमें हमें, क्योंकि इसमें हमें मार्जिन भी तो चाहिए होता है। इसीलिए इस फॉर्मूले से आप कोई भी किसी भी साइज का नेक विड्थ निकाल सकते हो बैक नेक का। क्लियर। तो शोल्डर डिवाइड बाय 2 करना है और प्लस 1 करना है। ये हमारा पूरा फार्मूला रहेगा फ्रेंड्स। आपको ध्यान से वीडियो देखना है, एक बार समझ में नहीं आए दोबारा देखना है। तो डिवाइड
शोल्डर बाय 2। 14 इंच फुल शोल्डर है, डिवाइड बाय 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे। क्लियर? इस तरह से इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। 14 इंच शोल्डर डिवाइड बाय 2 किया तो 7 इंच आया, ऐड 1 इंच करेंगे। फॉर ईज मैंने बताया मार्जिन थोड़ा और लेते हैं, तो 7 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे, 8 इंच आया। फाइनल बैक नेक विड्थ कितना निकल कर आया? 8 इंच। क्लियर? अब 8 इंच निकल कर आया तो 8 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें 4 इंच मिलेगा। तो कटिंग पर हम क्या लेंगे? कटिंग करते हुए क्या लेंगे? 4 इंच लेना है। क्लियर? तो एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करके बता देती हूँ, ओके, ताकि जो बिगनर्स हैं वो अच्छे से समझ पाएँ। क्लियर? बैक नेक विड्थ निकालने का फार्मूला शोल्डर डिवाइड बाय 2 प्लस 1 इंचेस। कैसे करना है? 14 इंचेस फुल शोल्डर डिवाइड बाय 2 किया प्लस 1 इंच किया। 14 को डिवाइड बाय 2 किया, 7 इंच आया, ऐड 1 इंच करेंगे। ओके, तो 7 में 1 इंच ऐड करेंगे, 8 इंच आया। फाइनल बैक नेक विड्थ 8 इंच निकल कर आया। 8 को डिवाइड बाय 2 करना है तो 4 इंच आया। कटिंग करते वक्त हमें कितना लेना है? 4 इंच। इस तरह से आप सभी साइज का इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे पूरे डिटेल के साथ मैंने आपको समझाया है। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से रिपीट करके देखना है। तो अगर आपको एक प्रॉपर चार्ट चाहिए तो कमेंट करिएगा प्लीज़, मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड करूँगी जिसे देखकर आप नेक विड्थ इजीली निकाल पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइएगा नई किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू।